जब तक अंतःकरण पूरी तरह से निर्विकारी नहीं हो जाता, दृष्टि निर्मल नहीं हो जाती, विकार शून्य नहीं हो जाती, बुद्धि विकारों से ऊपर हैंग नहीं हो जाती, जाकर के लटक नहीं जाती, और नेटवर्क आउट आउट ऑफ रेंज नहीं जाती बुद्धि और अंतःकरण, दृष्टि यानी विकारों से, वासना से, संसार से जब तक आउट ऑफ रेंज नहीं होता अंतःकरण और दृष्टि, तब तक आपको भगवान में भी भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन कदापि नहीं हो सकता। जैसे असुरों के सामने आए, कंस के सामने भी आए, अगासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि जितने भी थे उनके सामने भी आए, लंका में सभी लंका वासियों के सामने आए, दशानन सहित उसके सभी परिकरों के सामने आए। मंदोदरी ने पहचाना, विभीषण ने, और पीछे चल के माल्यवंत मामा ने, नाना ने भी पहचाना, और कुछ लंकावासी रहे होंगे जिनकी लिस्ट में नाम नहीं है, तो भीतर तड़प तो रहे होंगे, राघव उनके लिए भी तो लंका गए होंगे, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। ये 3 लोग हैं बस, चौथे नहीं है लंका में, विभीषण जी, मंदोदरी और माल्यवंत। इनके वक्तव्य आए हैं रामायण में, लंका कांड में, सुंदरकांड में, इसका प्रमाण है। बाबा के सामने आप क्या समझते हो, कन्हैया खेलता नहीं था? खाली किंवदंती है क्या? क्या खाली कहावत है कि बाबा की गोद में कन्हैया खेलता था? अरे जब तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आता है पिता से, माता से मिलने के लिए, तो तुम उसको देख नहीं पाते हो क्या? अवश्य देख पाते हो, भले ही बात न करो, पास ना आओ, लेकिन दिखाई तो देता है। तो क्या बाबा के पास खेलने वाला कन्हैया उनके निकटतम परिकरों को दिखाई नहीं दिया होगा क्या? भले ही आंखों में दृष्टि न सही, भले ही उसे पहचान न पाए, भले ही उसे एक सामान्य बालक मान के उपेक्षित करते रहे, लेकिन दिखाई तो देता रहा होगा। और कोई तो बड़भागी रहा होगा जिसने उन्हें पहचाना होगा, कोई तो बड़भागी रहा होगा। लेकिन आज तक के जितने भी बाबा के पावन चरित्र आपने सुने हैं, उसमें से मंथन किया आपने, निचोड़ निकाला कि महत्वपूर्ण बात क्या थी, बाबा के जीवन में किस चीज को महत्व दिया जा रहा था? बाबा के चित्त में निर्वासनिक, निर्विकारिता और निष्कामता पर विशेष जोर रहा। आहार की शुद्धि, संग व्यवहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि, स्वभाव की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि और रहनी की परम शुद्धि। निरंतर तत्परता, जब लगे ही हो तो पूरे सच्चाई से क्यों नहीं लग जाते? तो पूर्ण सत्यता, पूर्ण तत्परता, पूर्ण लगन, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव, पूर्ण विश्वास और रहनी एकदम। इतनी चीजें, इसे अष्टांग योग कहते हैं, इसे संपूर्ण, सर्वात्मना संपूर्ण साधना कहते हैं। मात्र माला जपने से कुछ नहीं हो रहा है। संतों के पास भी जा रहे हो, विकार भी लेके आ रहे हो, विकार भी देख रहे हो, बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हो, उनकी बातों को टेप भी कर रहे हो कि कोई ऐसी बात मिले जिससे उछाले, इनको बदनाम करें। कुकर की औलाद हो, कुकर शुकर के बच्चे हो।
संगति नहीं मिली ना, और मिली तो वो दृष्टि नहीं रही तुम्हारे पास। जाओ ही मत, क्यों जाते हो? पड़े रहो कीचड़ में, विकारों की विष्ठा भक्षण करते रहो रात दिन, और भगत जी नाम टाइटल लेते रहो, माला करते रहो। भैया बहुत ही कठिन मार्ग है, पर कब तक? जब तक अपने मन बुद्धि का प्रयोग करते रहोगे, खोटी तिकड़म लगाते रहोगे। और अत्यंत इससे सुगम कोई मार्ग नहीं, कोई सरलतम कोई मार्ग नहीं है। पर कब? जब पूरी तरह अपनी मन बुद्धि को तोड़ मरोड़ के होली जला दोगे, तो कुछ पाओगे, अन्यथा तो रीते ही जाओगे। इसलिए ये जो जीवन है, मानव जीवन, उच्च कुल में जन्म, मन मस्तिष्क बुद्धि विचार सब स्वस्थ, विकलांग नहीं हो, और कंगाल भी नहीं हो कि भिक्षा मांग के रोटी खा रहे हो। सब प्रकार से संपन्नता परमात्मा ने सौंपी है। कितनी कृपा की है हेतु की। जब भी दोष देखने का मन की करे, जब दोष देखे बिना नहीं रहा जाए, तो झट से अपने बटन खोल के गरेबान को देखो, दूसरे को मत देखो। जब तुम्हारे में कूट कूट के भरे, तुम्हारे रोम रोम में विकार, तो दूसरा खाली कैसे हो सकता है? अपनी शुद्धि कर लो ना, दूसरे की ठेकेदारी तुम्हारी थोड़ी है। बाबा कृष्णदास की ठेकेदारी नहीं है तुम्हें शुद्ध करने की। मैं तो अपने प्रियतम का संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है, कोई प्रवचन मेरा नहीं है, मैं तो आपसे भी गया भी था, पर संदेश इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि आपने अपने बाबा को प्राण प्यारे बाबा शब्द कह करके प्राण प्यारे बाबा कहा है, माना है, संत माना है, महापुरुष माना है, और भगवान भी माना है। तो भगवान क्या थे अपने आप में, उनका जीवन क्या था उनका, ये आपको परोस रहा हूं। क्योंकि उन्होंने इस नालायक को, इस नीच को, इस अधम को, इस पातकी को, इस दुराचारी को, पथभ्रष्ट को अपने पास रखा, और रख करके आंखों से दिखाया। एक एक चप्पा चप्पा, एक एक रोम रोम अपने जीवन का खोल की किताब रखी है। उसमें से कुछ यत किंचित थोड़ा सा आपको परोस रहा हूं, इस भाव से कि आप में से कोई एक भी यदि इसको सुन करके मार्ग पा गया और प्रीतम से मिल गया, तो मेरा बकना सफल हो जाए, और मेरे बाबा का संदेश काम आया, ये बात प्रमाणित हो जाए। बाकी मुझे ना आपसे कुछ लेना है, ना मुझे आपसे कोई भय है, न मुझे आपसे कोई संकोच है, न मुझे आपसे कोई लज्जा है, ना मुझे आपसे कोई इच्छा। मुझे कूट कूट के भरा है मेरे ठाकुर ने, मेरे सदगुरु ने। मैं उनके लिए बना हूं, और मेरे बाबा मेरे लिए ही आए थे। ये बात मैं अच्छी तरह जानता। यदि मेरे लिए नहीं आए होते, तो मैं भी अन्यों की तरह आज हवाई जहाजों में उड़ रहा होता, माया की जेट भर रहा होता, विकारों की शिकार हो रहा होता, जगह जगह फीते काटने जा रहा होता, उद्घाटनों में जा रहा होता, सम्मेलनों में चौड़ा होके जा रहा होता, मर्सिडीज गाड़ियों में बैठ के। उन्होंने इस संसार की गंध तक मेरे एक रोम रोम में नहीं छोड़ी है, एक बाल में भी नहीं छोड़ी। रात दिन सर्फ साबुन लगा लगा के 3 जन्मों से उन्होंने धोया है मुझे। अब आपको मेरे में विकार दिखाई दे रहे हैं, इसमें मेरा दोष नहीं है, मेरी सरलता का दोष है, मेरी भावुकता का दोष है, मेरी उदारता का दोष है, मेरे संतत्व का दोष है, मेरा दोष नहीं। और आपकी दुर्बुद्धि, दुर्विचार और दुर्गुणों का दोष है, क्योंकि आप कूट कूट के भरे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देकर